नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर और शाम के 4 बजने को है। आज बुलेटिन में बात होगी केरल में चल रहे धर्मांतरण यानी कन्वर्जन के काले कारोबार की, और इस धर्मांतरण के गोरख धंधे की पूरी विधि क्या है इसको समझाने के लिए हमारे साथ होंगी निधि, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाकर आई हैं, और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि इसका पूरा कारोबार आखिर कैसे चलता है, क्या उन्होंने देखा है। लेकिन बुलेटिन में आगे बढ़ें उससे पहले जरा एक नजर देख लीजिए 4 बजे की 40 बड़ी खबरें। पीएम ने लगातार दूसरे दिन बेंगलोर में किया रोड शो। मोदी के लगे नारे, पीएम पर लोगों ने बरसाए फूल। शिवमोगा में रैली में पीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना, बोले झूठ का बैलून काम नहीं आएगा, बीजेपी ही दे सकती है विकास की असली गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेलगावी में रोड शो, सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। बगलकोट रैली में अमित शाह ने कहा, तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेस ने किया है बजरंगबली का अपमान, अब इस मुद्दे पर उनसे लड़ते नहीं बन रहा है। बजरंग दल विवाद पर कांग्रेस का यू टर्न, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बोले, कर्नाटक के मैनिफेस्टो में यह मुद्दा शामिल नहीं है, अब किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी बेंगलुरु में रोड शो से पहले बाइक चलाते हुए नजर आए। 10 मई को डाले जाएंगे कर्नाटक में वोट, 13 मई को आएंगे नतीजे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 15वां दिन, भारी पुलिस बल तैनात। कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की हो रही है मांग। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत का दिल्ली कूच, किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे जंतर मंतर, पूछा ब्रजभूषण की गिरफ्तारी में देरी आखिर क्यों। किसान नेता जोगिंदर उग्रहा के संगठन से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की हो रही है मांग। जंतर मंतर समर्थन देने आई भारतीय किसान यूनियन की महिलाओं को पहलवान विनेश फोगाट ने कहा शुक्रिया, बोली हमारा हौसला बढ़ेगा। कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप हैं। खुद पर लगे आरोपों को एक बार फिर ब्रजभूषण ने किया सिरे से खारिज। दिल्ली शराब घोटाले पर जारी है घमासान, आम आदमी पार्टी बोली एक पैसे का भी नहीं हुआ घोटाला, जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का पलटवार, बोले केजरीवाल ही घोटाले के किंगपिन हैं, सिसोदिया को कोर्ट ने कहा है आर्किटेक्ट ऑफ क्रिमिनल्स। सीएम केजरीवाल के बंगले पर खर्च को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन का बड़ा हमला, कहा घर पर 45 करोड़ नहीं 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का बड़ा बयान, कहा शिवसेना सांसद संजय राउत 10 जून से पहले एनसीपी ज्वाइन करेंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा अब बॉर्डर पर पहले से ज्यादा सुरक्षा है। इटावा में दूसरे चरण के लिए शिवपाल यादव ने संभाला मोर्चा, कहा जनता हमारे साथ है, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की होगी जीत। बरेली में उलेमाओं के जारी फतवे को समाजवादी पार्टी ने नकारा, कहा फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता जागरूक है, उलेमाओं ने बीएसपी का किया है समर्थन। उमेश पाल मर्डर केस में खुलासा, हत्या के पहले जमीन विवाद को लेकर अतीक अहमद का फोन पर उमेश पाल से हुआ था झगड़ा, अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। यूपी के लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, बहराइच में एटीएस के छापे, एसपी नेता अब्दुल खालिक समेत 7 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के जालौन में बस पलटने से हादसा, 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल हुए, सीएम की जान गई। राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए रुचिन रावत का पार्थिव शरीर उत्तराखंड के कर्णप्रयाग लाया गया, भारत माता की जय से गूंजी खंसार घाटी। मणिपुर में 3 दिन बाद आज सुबह कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी गई, हिंसा में 54 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। मणिपुर में फंसे यूपी के छात्रों ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार, सीएम योगी ने गृह विभाग को दिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। एमपी के राजगढ़ में अंधविश्वास ने ली जान, बीमार बेटी का इलाज कराने पहुंचे युवक को तांत्रिकों ने मारा भाला, आरोपी तांत्रिक फरार। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इलाके में देर रात हुआ हादसा, एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, एक शख्स की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। बिहार के वैशाली में हुआ हादसा, तेज रफ्तार कार ने एक कार को मारी टक्कर, कार में सवार सभी 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए।
बद्रीनाथ के इलाके में मौसम हुआ साफ, मौसम हुआ सुहाना भी। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद खिली धूप दिखा मनमोहक नजारा। देश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2380 नए मामले सामने आए। कुल एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 27,000 हुई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।